हर बार जब आप अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी करते हो, तो राहु एक नया मुखौटा पहन लेता है और फिर से आपकी जिंदगी में एक नए रूप, एक नए ढंग से लौट आता है। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 2 में राहु के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देंगे कि कैसे राहु और आपकी पास्ट लाइफ और उनसे जुड़ी अधूरी इच्छाएं कैसे आपकी लाइफ में वापस आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कभी आपको लगा होगा कि जो ख्वाहिश आपके दिल में रहती है, धड़कती है, हर समय आपके दिमाग पर सवार रहती है, वो दरअसल आपकी ही नहीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपनी अधूरी कहानी दोहराना चाहती हो। देखिए, राहु जो होता है वो एक शैडो प्लेनेट, एक छाया ग्रह कहा जाता है और उसका यही काम होता है। वो अपनी वर्तमान यानी कि जो आपकी करंट लाइफ है, उसमें उन इच्छाओं को फिर से जगा देता है जो किसी बीते हुए जन्म या आपके कई जन्मों पूर्व की अधूरी इच्छा जो छूट गई थी, उसको दोबारा से आपकी लाइफ में ले आएगा। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे राहु की आध्यात्मिक पहचान भी है। राहु ग्रह एक कर्मानुग्राही छाया है। ये वही पहुंचता है जहां आत्मा ने तृष्णा को छोड़ा था पर त्यागा नहीं था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि राहु का ना कोई शरीर है, ना कोई अच्छा चेहरा, पर इसकी पकड़ मन और आत्मा पर सबसे ज्यादा गहरी होती है। ये राहु आपके अपने डिजायर्स का लूप बनाकर आत्मा को बार बार उसी मोड़ पर ले आता है। अचानक किसी दिशा में तीव्र आकर्षण, बार बार उसी तरह के लोगों का आपके प्रति अट्रैक्ट होना, लगता है कि जैसे आपकी किस्मत में है ये। और दौड़ धूप के बाद भी शांति का आपकी लाइफ में नहीं रहना। राहु आपको उसी कर्म का दृश्य पर खड़ा कर देता है जो पिछली बार बीच में ही छूट गया था आपसे। देखिए, आज के जमाने में राहु से जुड़ी कुछ चीजें जो मैं आपको बताता हूं कि पिछले जन्म के कुछ जो जख्म थे आपके, वो इस जन्म में, आज के मॉडर्न जमाने में कैसे आपके साथ हो रहे हैं। कि अगर आपका पिछले किसी जन्म में अधूरी प्रेम कथा थी या आपने अधूरी प्रेम कथा छोड़ दी, तो राहु आपको इस जन्म में क्या देगा? रिपीटेड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देगा आपको। और वहीं पिछले जन्म में अगर आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, तो राहु इस जन्म में क्या कर रहा है? आपके नाम को, आपकी पहचान को, आपके फेम को खत्म कर रहा है। जिस कल्चर में आप हैं, जिस सभ्यता में आप हैं, उससे जुड़ी हुई एंजाइटी आपको देगा। और अगर कहीं आपने अपने पिछले कई जन्मों में या किसी भी जन्म में तंत्र का दुरुपयोग किया, तो आपको कहाँ लेकर आएगा? इस जन्म में आप ऑकल्ट की तरफ खिंचोगे। आपको डरावने सपनों के या फिर कुछ ऐसे ल्यूसिड ड्रीम ट्रैप्स के अंदर ट्रैप कर देगा। और अगर आपने कोई ज्ञान ले रहे थे अपने पिछले जन्मों में और वो अधूरा छोड़ दिया, तो इस जन्म में आपको क्या राहु देगा? कहां पर देगा? ध्यान से सुनिए कि अगर आपने पिछले जन्म में कोई अधूरा ज्ञान लिया, तो इस जन्म में आपको फेक गुरु मिलेंगे और स्पिरिचुअलिटी का फोमो होगा। और इसके साथ ही आज के जमाने की बात करें तो डिजिटल फर्स्ट दुनिया है और राहु उसका प्लेग्राउंड है। कैसे? इंस्टेंट डोपामीन, फिल्टर्स और वायरल कल्चर राहु की खाद है। अब शास्त्रों के जरिए और शास्त्रोक्त कुछ संकेत देखिए
क्या है जो शास्त्रों में बताया गया है कि राहु जन्मों की कथा का सूत्रधार है। ये बृहद पराशर पुरा में कहा गया है। और अगर किसी का राहु पंचम में है तो पास्ट लाइफ इलिसिट रोमांस, आज रिपीटेड हार्ट ब्रेक्स। राहु 10वें घर में है तो पॉलिटिक्स या भ्रष्टाचार, और आज आपको क्या मिलेगा? करियर में इंस्टेबिलिटी। राहु अगर 12वें भाव में है तो अध्यात्म से पलायन हुआ आपका, और आज की स्थिति में क्या होगा? आइसोलेशन। आप छोड़ के भागोगे अपनी आसपास की चीजों को। पहचानिए राहु का चक्र है क्या। मैं कुछ सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि आज के जमाने में जो जो कुछ चीजें हो रही हैं वो राहु से कैसे कनेक्टेड हैं। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, बहुत से लोग मेरे पास जब आते हैं तो सवाल करते हैं कि हमारे को ऐसा लगता है कि जो कुछ अभी हो रहा है ये हमने पहले देखा हुआ है। इसे कहते हैं हम डेजा वू फ्लैशबैक्स। ये राहु की देन है। रेकरिंग ड्रीम्स, अस्पष्ट सिंबल्स, यानी कि अधूरे सपने आना, कहीं पे वही चीज बार बार, टॉक्सिक पैटर्न्स का बार बार आपकी लाइफ में आना, ये सभी राहु के चलित कार्मिक इको है। अब कुछ बात करेंगे कि राहु से कैसे बचा जाए। इस राहु की कार्मिक कट ऑफ रिचुअल्स क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। कर्म, विचार, ध्यान। रोज 10 मिनट पूछें अपने ध्यान में अपने आप से कि मेरी इच्छा ये पहली बार है या पुनरावृत्ति है। दूसरी चीज, मंत्र साधना करिए। एटलीस्ट रात को 8 बजे के बाद जब राहु का समय हो, राहु से आप पीड़ित हैं, तो ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह रावे नमः का जाप करिए। और उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, राहु को जो है वो नीली रोशनी बहुत पसंद है। तो आप शनिवार के दिन नीले रंग की रोशनी में बैठकर जप कर सकते हैं। और कैसा जप? ध्यान कर सकते हैं कि मैं ब्रह्म से परे हूं। ये ध्यान में आप बार बार बोलेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी हम अगर अपनी साधनाओं की तरफ चलें तो भैरव बिना राहु की शांति तो संभव ही नहीं। राहु जनित भ्रम, भय और काल्पनिक दुश्मनों का शमन सिर्फ काल भैरव से हो सकता है। आज मैं आपको काल भैरव साधना के बारे में, आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सामान चाहिए, किस समय कौन से मंत्रों से कर सकते हैं, एक शॉर्ट विधि आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले साधना के लिए समय कैसा होना चाहिए, किस दिन, कौन सी तिथि, कौन से वार को आप शुरू कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। समय होना चाहिए सोमवार का या अमावस्या का, या किसी भी अष्टमी की मध्य रात्रि, रात को 12 बजे से लेके रात के 1 बजे के बीच में आप इसको कर सकते हैं। स्थान कोई भी हो सकता है, एकांत हो, पूर्व की ओर मुख कर कर बैठना है आपको। और अगर आप में से जिनका दिल मजबूत हो वो शमशान में जाकर इसकी साधना करें तो पूर्व मुख की ओर एक चौकोर वेदी बनाएं। मंत्र क्या करने हैं आपको? ओम काल भैरवाय नमः, ओम भय हरणम च भैरवाय, ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट स्वाहा। इसके लिए आपको समीधा चाहिए, काले तिल, सूखी मिर्च और सरसों के दाने। इनसे आप आहुति दे सकते हैं। आहुति की विधि, प्रतिदिन 8 दिन, हर रात 27 आहुतियां। 8वें दिन कुत्तों को गुड़ वाली रोटी का भोजन करवाना है आपको। सावधानी क्या बरतनी चाहिए आपको इसमें? कभी भी किसी भी समय अगर आपको असहज अनुभूति हो तो मंत्र जप घटा दीजिए और किसी गुरु की अनुमति अनिवार्य होगी इसके लिए। फल क्या मिल सकता है? अज्ञात भय से दूर, नींद में काला साया समाप्त हो जाएगा,
सड़क दुर्घटनाओं का योग शांत होगा। राहु शनि दोष में त्वरित शांति होगी। अब इसके साथ साथ एक और साधना है जिसको करने से राहु के द्वारा जो भी आप सह रहे हैं, राहु से पीड़ित हैं, तो एक और साधना जो है त्रिपुर भैरवी साधना। त्रिपुर भैरवी साधना किस लिए? इच्छा ऊर्जा का शुद्ध रूप होती है और राहु के तृष्णा को तपस्या शक्ति में बदलती है। अब ये कैसे और कब करनी चाहिए, आइए चलिए जानते हैं। इसके लिए अच्छा समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, या फिर सुबह 4 बजे, या फिर पूर्ण चंद्र रात्रि के दिन। मंत्र क्या होगा? ओम ऐं ग्रीं क्लीं त्रिपुर भैरवे नमः। 11 माला लाल चंदन की होनी चाहिए। आराधना के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? लाल हिबिस्कस का 9 फूल, देसी घी का दीपक और लाल रंग का आसन। प्रक्रिया क्या है इसके लिए? 41 दिन लगातार हर दिन अंतिम मंत्र के बाद आपको कुछ बोलना है। वो क्या बोलना है? काम तृष्णा परिवर्ते, 3 बार इसका उच्चारण करना है। सावधानी क्या करनी है? व्रत का पालन, तामसिक भोजन का त्याग करना है और गुप्त रहस्यों की किसी को भी इस साधना के बारे में ना बताएं जब तक आपकी पूरी ना हो। अब फल क्या मिलेगा? रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी, गहराई व फोकस बढ़ेगा और राहु शुक्र के दोष शांत होंगे। अब इससे आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि राहु के साथ बाकी ग्रहों के अगर योग संयोग बनते हैं तो उनका क्या महत्व और क्या गठजोड़ है आपके बीते हुए जन्मों का। क्या ऐसा रिश्ता रहा पिछले जन्म में उन ग्रहों की साथ आने की वजह? अब मैं आपको एक एक करके राहु का सभी ग्रहों के साथ संबंध अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है और आज के समय का क्या प्रभाव हो सकता है वो आपको बताता हूं। देखिए, राहु या तो सूर्य की राशि में बैठा हो, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो, या सूर्य के साथ बैठा हो, या राहु की दृष्टि सूर्य पर हो या सूर्य की दृष्टि राहु पर, तो क्या होगा? पिछले जन्म का क्या संबंध था कि पॉलिटिक्स का आपने अपने लिए दुरुपयोग करा था और उसका इस जन्म में क्या प्रभाव पड़ रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी का क्राइसिस और इम्पोस्टर सिंड्रोम की दिक्कत हो रही है। और वहीं अगर राहु का किसी भी तरीके से चंद्रमा के साथ संबंध बनता है आपकी लगन कुंडली में, तो पिछले जन्म में क्या हुआ था? अधूरी ममता को चोट पहुंचाई थी और उसका आज के जन्म में क्या प्रभाव है? इनसिक्योरिटी, इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में। वहीं अगर राहु के साथ मंगल का अगर देखें तो पिछले जन्म में हिंसा करी थी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ और इस जन्म में उसका परिणाम क्या मिल रहा है? रेकलेसनेस, पैशन और रेज का सामना करना पड़ रहा है आपको। राहु बुध का संबंध बनता है तो आपने पिछले जन्म में छल और कपट किया और आज के इस जन्म में ओवर स्मार्ट डिप्लोमेसी और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं आप। राहु और देवगुरु बृहस्पति का संबंध, तो आपने कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म में कोई साधना अधूरी छोड़ दी थी और आज उसका क्या परिणाम भुगत रहे हैं आप कि आपको अपने ही धर्म को लेकर कंफ्यूजन हो रही है। और राहु और शुक्र का संबंध, वासना का दुरुपयोग और आज के जमाने में ऑब्सेशन विद लुक्स और लस्ट लूप्स। और राहु शनि का कि आपने अपने कर्म छोड़ दिए थे पिछले जन्म में, जो भी आप कर्म कर रहे थे वो आपने अधूरे छोड़ दिए थे और आज के जमाने में उसका क्या फल है? गिल्ट रिडन डिलेज और कार्मिक डेब्ट्स। और राहु केतु का संबंध अगर कहीं बनता है, कभी कभार होता क्या है कि राहु केतु के नक्षत्र में बैठा होता है या केतु राहु के नक्षत्र में बैठा होता है, तो उस समय
आपने पिछले जन्म में अति त्याग किया होगा और उसका परिणाम इस जन्म में क्या मिलेगा? आइसोलेशन और स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। तो साथियों, ये तो था हमारा एपिसोड 2 राहु की सीरीज का, कि राहु और आपकी पास्ट लाइफ कैसे अधूरी इच्छाओं की वापसी करवाते हैं। आज के इस पार्ट में, आज के इस एपिसोड में हमने आपको कुछ साधनाओं के बारे में और कुछ उपाय बताए। अब आने वाला नेक्स्ट एपिसोड, जो एपिसोड 3 होगा, उसमें राहु और डिजिटल माया के बारे में बात करेंगे। क्या होगा उसके अंदर, मैं आपको कुछ बता सकता हूं। वो ये होगा कि आप स्क्रीन को देखते हैं या स्क्रीन आपको देखती है। जहां जाएंगे, हर लाइक, रील और स्वाइप के पीछे कैसे राहु आपकी चेतना हाईजैक करता है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपने यहां तक वीडियो देख ली है, तो इसको लाइक करें और कमेंट करे हुए ना मत जाइएगा, और अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।